मेहरून भी अपने ज़माने की नामी गिरामी तवाइफ थी, वो भी धंधा ही करती थी पर इतना गिरा हुआ नहीं नेचर की करती थी। उनसे ये मोहित होकर अपने हरे भरे संसार को छोड़कर यहाँ आकर बस गए। इन्हें एक की गोदी में खेलने वाली औरतें नहीं हैं। इन्हें ये हिसाब नहीं रहता कि दिन भर में कस्टमर आते कितने हैं, इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। अच्छा, इन लोगों के पास जो लड़कियों का जाल होता है, ये लड़कियों को कहाँ से बंधक बनाती हैं? जो नई नई लड़कियां इस लाइन में आती हैं। देखिए नई नई लड़कियां, ये खुद की इनकी जो बहनें हैं, इनकी जो बेटियां हैं, ये अपनी ही बहनों अपनी ही बेटियों को इस लाइन में गिरे हुए हैं, इतने गिरे हुए हैं कि इनकी घरों में कोई बहन वेश्यावृत्ति नहीं करती। इनकी बहनों ने कभी वेश्यावृत्ति नहीं की। ये हक और जायज की औलादे हैं, पर आज की डेट में इन्होंने वेश्या करने वाली, धंधा करने वाली को भी पीछे छोड़ रखा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है गाजीपुर के वसुका में और आपको बता दें कि यहां का एक मामला बहुत तेजी से चर्चित हो रहा है। ये गांव, अगर यहां की बात किया जाए तो वेश्यावृत्ति में लिप्त है और आपको बता दें कि ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं लगातार और मीडिया में ये बात बहुत तेजी से चल रही है। दोस्तों, ऐसे में पीजी न्यूज की भी टीम आई है पड़ताल के लिए और बातचीत करने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि इस गांव में जब पहले से ये कार्य होते थे तो आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? क्योंकि आज से आप नहीं रहे हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं, लेकिन पहले आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? पहले इसलिए नहीं आवाज़ उठाया गया क्योंकि पहले जो आज से 10, 20, 50 साल पहले साफ सुथरी तरीके से नाच मुजरा हो रहा था। लोग कलाकार अपने ये लोग करती थी और बाहर के लोग आकर देख के चले जाते थे, शराफत झलकती थी। पर अब उसी नाच मुजरे की आड़ में देह व्यापार चालू हो गया और देह व्यापार करते करते इनकी जो है अश्लीलता आगे बढ़ती गई और अपनी ही वीडियो, अपने ही देह का जो नुमाइश होता है वो वीडियो द्वारा, फिल्म द्वारा ये लोग अपने ही एक दूसरे के आसपास बांटने लगी। पूरा गांव इससे पीड़ित हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि इन लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, अश्लील वीडियो। हाँ। ये कहाँ तक सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है। 100 में 100% ये सच्चाई है और वो जिस लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है इन्हीं की ग्रुप की है, इन्हीं की ग्रुप की है। पर वो जब उसको पता चला कि ये मीडिया द्वारा और प्रधान जी द्वारा ये बात आगे तक जा चुकी है तो वो यहाँ से हट गई है, अभी बाहर चली गई, यहाँ नहीं है। पर इन्हीं की ग्रुप की वो लड़की है और एक आध ऐसी हैं जिनके और भी वीडियोस मिलेंगे आपको, जो अभी बोल रही हैं, बयान दे रही हैं, उनकी भी वीडियोस आपको मिलेंगी। लगातार तवाइफों का कहना है कि प्रधान जी भी लड़कियों से डांस कराते हैं और आड़ में वो भी धंधा चलाते हैं। ये कहाँ तक सच? देखिए ये सरासर झूठ है। एक मिनट, ये सरासर झूठ है। एक धंधे वाली को अगर आप धंधे वाली कहेंगे तो वो तो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, उसका ईमान नहीं है तभी तो नुमाइश कर रही है। तो जब उसको आप धंधे वाली कहेंगे तो जाहिर सी बात है वो शादीशुदा औरत को भी धंधा वाली ही बताएगी। हमारे प्रधान जी पर ये झूठा झूठा आरोप इसलिए लगा रही हैं ताकि ये किसी तरीके से इस गांव में अश्लीलता करती रहे, इसी से इनका पेट पालन होता है। और एक बात मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ और तमाम लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर नृत्य कला अगर ये कर रही हैं तो जिस संस्था के नाम पर इन लोगों ने लाइसेंस बनवाया है, जिस संस्था के नाम पर ये लोग डिग्री लेकर आई हैं, वो संस्था इस बसुका गांव के अंदर आप रिसर्च करिए और ढूंढिए कि वो संस्था कहाँ है। तब आपको पता चलेगा कि ये झूठ बोल रही हैं या सच बोल रही हैं। ये बताइए कि नृत्य कला हो अगर लाइसेंस है तो ये नाच मुजरा क्यों करती हैं? और नाच मुजरा अगर कर रही हैं तो घरों के अंदर ही केवल ये नाच मुजरा करेंगी? ये बताइए। ये लोग कहती हैं कि 10 बजे से लेके 4 बजे शाम तक हम लोग करेंगे और उस पर कोई रोक नहीं लगा पाएगा। नहीं, क्यों नहीं लगा पाएगा? आप बाहर से गाड़ियां मंगवाएंगी, भर भर के अश्लीलता करेंगी। नाच मुजरे का तो एक बहाना है सर। ये लोग जो है एक औरतें 10-10 आदमियों को दिन भर में कस्टमरों को डील करती हैं और इनसे मोटी कमाई इनको मिल जाती है। उसी मोटी कमाई की इनको लत पड़ चुकी है और ये लत ये छोड़ना नहीं चाहती, ये लत ये छोड़ना नहीं चाहती। इनके करोड़ों की बिल्डिंगें आपको नजर आएंगी, इनकी दुकानें, इनके पास फॉर्च्यूनर है, इनके भाई बाप का पहनावा, रहन सहन आपको हाई प्रोफाइल नजर आएगा। तो ये बताइए कि नृत्य कला में कितनी आमदनी हो जाती है कि आप करोड़ों रुपए में खेल रही हैं। और यदि आप देह व्यापार नहीं करती तो आपके ये बच्चे आते कहाँ से हैं? सही बात है।
आपको बता दें कि यहाँ की महिलाएं तवायफ जो अपने आप को मानती हैं वो कहती हैं कि मैं तवायफ हूँ, लेकिन उनके 4-4 बच्चे 5-5 बच्चे आते हैं। ऐसा गांव का कहना है 4-5 बच्चे पैदा हो जाते हैं। कहाँ से पैदा, किसके बच्चे होते हैं? अरे इनको खुद को पता नहीं कि ये बच्चे हैं किसके। अगर ये किसी एक को अगर कह भी दें कि ये हमारे बच्चे का बाप है, तो जिस प्रकार आप उसे बाप कहेंगे तो उसका डीएनए टेस्ट करेंगे, तो डीएनए टेस्ट में भी वो नहीं निकलेगा कि वो उसी बच्चे का बाप है। इसीलिए ये जानती है कि किसका बच्चा है, इन्हें खुद को पता नहीं, इन्हें खुद को पता नहीं, इसलिए ये किसी भी बंदे को मीडिया के सामने नहीं ला रही हैं। हाँ, क्योंकि ये देह व्यापार करती हैं। एक तरह से बोला जाए तो वैश्याओं से भी बदतर ये लोग हैं। हाँ, वैश्याओं से भी बदतर ये लोग हैं। लगातार लोगों का आरोप है कि यहाँ पे इस गांव के जो महिलाएं हैं वो वैश्यावृत्ति में लिप्त हैं और गांव के लोग उसको बंद कराना चाहते हैं। महिलाओं की जो एक चीज मैं आपसे ये भी कहूंगी कि अभी उत्तम न्यूज में एक मैडम ने इनसे इंटरव्यू लिया। तो ये जो मेहरून नाम है उनका, तो मेहरून के जो पति बनते हैं वो एक हिंदू बिरादरी से बिलोंग करते हैं। चंदन राय उनको कहेंगे, आप राय बिरादरी से बिलोंग करते हैं। 1 मिनट। तो उनसे जब ये पूछा गया कि आप बताएं कि आप यहीं के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ नहीं रहते हैं। तो आप क्या करने के लिए यहाँ हैं? तो हम एक डॉक्टर हैं, देखने के लिए आए हैं पेशेंट को। तो जब ये पूछा गया कि किस पेशेंट को देखने के लिए आए हैं, तो उन्होंने मेहरून की तरफ इशारा किया। जबकि सच्चाई एक ये है कि सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वो एक ऐसा नमूना और एक ऐसा एग्जाम्पल है पूरे बसुका के लिए, जो एक वैश्या के जाल में फंसकर अपनी हरी भरी गृहस्थी को छोड़कर यहाँ आकर पूरी जिंदगी काट रहा है, और काटते काटते अपनी ही बेटी की कमाई खा रहा है। उसी चंदन राय को मैं कह रही हूँ। देखिए, बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपनी औरतों को छोड़ दिए, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दिए बच्चाओं के चक्कर में, और एकदम सच्चाई बता रहे हैं। और लगातार ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो आवाज है और इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं वो गांव के बाहर जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग लगातार ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे और मीडिया के माध्यम से अब सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाते रहेंगे। जी, मैं यही तो कहना चाहती हूँ आपसे कि ये जो चंदन राय हैं, इन्होंने बोला कि हम डॉक्टर हैं। इन्होंने ये नहीं कहा ना कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, जबकि पूरी जिंदगी ये यहीं रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? ये कहीं और रहते थे। ये यहाँ पे अश्लीलता को देखते हुए मेहरून भी अपने जमाने की नामी गिरामी तवायफ थी, वो भी धंधा ही करती थी, पर इतना गिरा हुआ नहीं नेचर की करती थी। उनसे ये मोहित होकर अपने हरे भरे संसार को छोड़कर यहाँ आकर बस गए। इनका एक बेटा भी है, वो भी यहीं आता है, वो भी इन्हीं की बेटी के पास आता है, इन्हीं की बेटी के पास आता है। तो ये मत पूछिए, एग्जाम्पल तो आपको इतने बसुका के अंदर मिलेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप खुद अपने ईमान और अपने रूह से, अपनी आत्मा से पूछिए कि ये कहां तक सच बोल रही हैं। ये कहां तक सच बोल, इनके पहनावे को आप नहीं देख रहे हैं, किस प्रकार के पहनावे सामने ला रही हैं ये क्या बोलेंगी? ये एक की गोदी में खेलने वाली औरतें नहीं हैं। इन्हें ये हिसाब नहीं रहता कि दिन भर में कस्टमर आते कितने हैं। इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। किसी भी पार्टी को देख लेती हैं, अगर जान जाएंगी कि फलानवा के पास कोठी है, फलानवा मैनेजर है, फलानवा आईएएस ऑफिसर है, फलाना कोई भी पोस्ट पर है, तो बस उसको किसी तरह मोहित करके उसे मुर्गा बनाकर उसकी कमाई खींचती हैं, उसकी हसीयत को अपने नाम करती हैं और उसको छोड़ देती हैं। अच्छा, इन लोगों के पास जो लड़कियों का जाल होता है, ये लड़कियों को कहां से बंधक बनाती हैं? जो नई नई लड़कियां इस लाइन में आती हैं। देखिए, नई नई लड़कियां ये खुद की, इनकी जो बहनें हैं, इनकी जो बेटियां हैं, ये अपनी ही बहनों, अपनी ही बेटियों को इस लाइन में ला रही हैं। अगर वो नहीं भी एग्री होती हैं तो उन्हें ऐसे ऐसी बातों में बहका दिया जाता है, ऐसे ऐसे इंजेक्शन और दवाइयां और टैबलेट दी जाती है जिससे वो इनकी बातों पर सहमत होकर खुशी खुशी इस लाइन में आ जाती हैं। इन्हें पैसे कमाने की हवस है और कुछ नहीं। इन्हें ये नहीं फर्क पड़ता कि हमारे बाप भाई जो बाहर जा रहे हैं उन्हें इज्जत से बसुका का नाम बताने में क्या शर्म आती है या नहीं आती है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनके बाप भाई तो मटन खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, वो बैठे बैठा है जो है बैंक बैलेंस भरा हुआ है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। उन्हें क्या जरूरत है काम करने की? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी बहन कहां से कमा कर ला रही है, हमारी माँ कहां से कमा कर ला रही है, तो वो क्यों कमाएंगे? क्यों नहीं अपने भाई बाप को सामने ला रही हैं? उनके शरीर को देखिए, एक जो बैठे हुए हैं मोटे से, वो क्या नाम है उनका, दीपक,
दीपक जी हैं, वो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, कुंदन सॉरी, वो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, पर उनसे पूछिएगा कि आप काम क्या करते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। काम करने की आवश्यकता क्या है सर? उनकी बहन कमा रही है, उनकी माँ कमा रही है, उनको लाखों लाख रुपए मिल रहे हैं। ये बताइए कि 5,000 रुपए में आप पूरे 24 घंटा जो काम करेंगे, 5 मिनट में आपको 50 से 1 लाख रुपए मिल जाएगा। तो आप किस काम को करेंगे? जो इंसान अपने तन की नुमाइश कर रहा है वो कहाँ तक ईमान वाला है, कहाँ तक ईमानदार है? जो जमीर को बेचकर पैसे कमा रहा है वो जबान से प्रधान जी को क्या, हमारे मोदी जी पे भी आरोप लगा सकता है, हमारे मोदी जी को भी दोषी ठहरा सकता है। तो उस पे मत जाइए। इनको यहाँ से किसी भी तरह हम लोग हटाना चाहते हैं, अश्लीलता को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बहनें, हमारे बेटे, हमारे बाप, हम चाहते हैं कि सब फक्र के साथ इस बसुका में रहें। और जैसे 1237 गांव हैं जहां कहीं भी नाच मुजरा नहीं होता, इस बसुका से भी नामो निशान इसका खत्म हो जाए। आपको बता दें कि लगातार इस पर एक्शन हो भी गया है और मुख्यमंत्री के कार्यालय से लगातार प्रधान के पास फोन भी आ रहे हैं और लगातार इस गांव की निगरानी में भी लिया जा रहा है। और आपको बता दें कि लगातार ये विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश दिए हैं लोगों को। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, हम देखिए सब उसी में, सब परिवार उसी का है, कोई बाहर का नहीं है। ये है कि कोई पीढ़ियां छोड़ चुका है, कोई नहीं छोड़ना चाहता। हम बता रहे हैं, दो समाजी हैं, दो समाजी इतने गिरे हुए हैं, इतने गिरे हुए हैं कि इनकी घरों में कोई बहन वेश्यावृत्ति नहीं करती, इनकी बहनों ने कभी वेश्यावृत्ति नहीं की। ये हक और जायज की औलादे हैं, पर आज की डेट में इन्होंने वेश्या करने वाली, धंधा करने वाली को भी पीछे छोड़ रखा है। सिर्फ कहीं भी नाच मुजरा होता है तो फटाक से हर तबला और हारमोनियम लेकर ये दलाली करने पहुंच जाते हैं, दलाली करने पहुंच जाते हैं। इन्हें पता होता है कि कौन साहब कौन सी गाड़ी से उतर रहे हैं, उनकी खिदमत करने के लिए ये रोड पर खड़े हो जाते हैं। क्या तुम आगे बढ़कर अपने बच्चों का मेहनत से पालन पोषण नहीं कर सकते? क्या तुम अपनी बीवी को हक हलाल की रोटी रोजी नहीं खिला सकते? तुम किसी के जो है तन की नुमाइश करके पैसे कमा रहे हो, तुम खुद कितने बड़े इज्जतदार हो? तुम्हारा जमीर खाते खाते हराम की कमाई मर चुका है। अभी भी समय है, जागरूक हो जाओ और तुम्हें एक रास्ता मिल रहा है, उस रास्ते को अपनाओ और इस धंधे को छोड़ो, क्योंकि तुम ही दो ऐसे कीड़े हो जो पूरे बसुका को डमाडोल कर रहे हो और इन वेश्याओं को आगे बढ़ावा दे रहे हो। जी, पूरा बदनाम कर दिए हो, पूरा बदनाम करके रखा हो। दोस्तों ये रिपोर्ट आप लोगों की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।